गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में प्रीवियस लेक्चर के में जो है आयनिक बंध के अंतर्गत जो है आयनिक बंध बनने के कारण के संदर्भ में चर्चा हो रही थी। तो थोड़ा सा आपको क्विक रिकैप करा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आयनिक बंध बनने के कारण मतलब किस तरीके से कब आयनिक बंध बनता है इसके संदर्भ में चर्चा हो रही थी। तो इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट हमने जो बताया था वो बताया था कि जब प्रबल धन विद्युतीय तत्व क्या करता है, किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से मिलता है तो क्या होता है या उससे संयोग करता है तो क्या होता है बेटा, आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो पहले पॉइंट में यही बताया गया था कि जब प्रबल धन विद्युतीय तत्व किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है तो आयनिक बंध का निर्माण होता है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट में हमने बताया था कि जब कोई द्विसंयोजी धातु जो है क्या होता है, किसी अधातु से संयोग करती है तो क्या होता है, आयनिक बंध बनता है। जैसे NaCl में हमने बताया था कि जो Na है, जो सोडियम है, ये क्या है, धातु है, और जो क्लोरीन है ये क्या है बेटा, ये अधातु है। तो यही बताया गया था कि जब प्रबल जो है द्विसंयोजी जो धातु होती है वो किसी अधातु से संयोग करती है तो क्या होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है। इसके बाद में अगले पॉइंट में क्या बताया गया था कि जब दोनों तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है वो कितना होना चाहिए, 1:7 या इससे अधिक होना चाहिए। क्या बताया गया कि जब दोनों तत्वों की मतलब जो सोडियम है और जो क्लोरीन है, इन दोनों तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है वो कितना होना चाहिए, 1:7 या इससे अधिक। कितना होना चाहिए, 1:7 या इससे अधिक होगा तो क्या होगा, आयनिक बंध का निर्माण होगा। तो 1:7 या इससे अधिक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सोडियम लिखा हुआ है तो सोडियम के जो है जब इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके वायु कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के वायु कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितना रेशियो आया, 1:7 का रेशियो आया। तो यही बताया गया कि जब जो है क्या होता है, दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है 1:7 या इससे जब अधिक होगा तभी क्या होगा, आयनिक बंध का निर्माण होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि जो है एक तत्व आसानी से एक या एक से 2 अधिक इलेक्ट्रॉन जो है क्या करना चाहे, जब त्यागना चाहे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको क्या करना चाहे, ग्रहण करना चाहे, तभी क्या होगा, आयनिक बंध का निर्माण होगा। तो एक बार फिर से देख लेंगे, क्या बताएंगे कि जब एक तत्व एक या दो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण करना चाहे और दूसरा तत्व 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से जो है त्यागना चाहे, तब क्या होगा, आयनिक बंध का निर्माण होगा। तो इस तरीके से ये तो बात हो गई आयनिक बंध और आयनिक बंध बनने के कारण के संदर्भ में। अब आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत संयोजकता। या आयनिक संयोजकता। वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता के अंतर्गत क्या बताएंगे कि आयनिक या वैद्युत बंध बनाने में कोई परमाणु, क्या बताएंगे, आयनिक या वैद्युत बंध बनाने में कोई जो परमाणु है जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन की वह संख्या ही क्या कहलाती है, वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता कहलाती है। तो एक बार फिर से देख लेंगे, क्या बताएंगे कि आयनिक या वैद्युत बंध बनाने में मतलब क्या बताएंगे, आयनिक या वैद्युत बंध बनाने में कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उसी ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि जो है आयनिक या वैद्युत बंध जब बनाने के लिए कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या ग्रहण करता है तो उन्हीं त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। अब इसमें एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे लिखा हुआ बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, MgO लिखा हुआ है,
तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात MgO का निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है इनके बीच में इस तरीके से जो है बंध बनेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। तो देखिए बेटा, मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। क्वांटम कोश में 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,8,2 हो जाएगा। क्वांटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा। इसके वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम के वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से शो कर देंगे, दर्शाएंगे। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है वायतन कोश में। 6 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से घोड़े के निशान से प्रदर्शित करेंगे। तो ये क्या हुआ, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि जो है ये अपना स्टेप पूरा करने के लिए यहां से मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। और मैग्नीशियम क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया और एक ये इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्या कर रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो जाएगा, Mg++। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, O-। तो जो है वैद्य संयोजकता या आयनिक संयोजकता में क्या बताया गया था कि आयनिक या वैद्युत बंध बनाने के लिए जो है कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या ग्रहण करता है। तो इसमें बेटा देखेंगे कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो बताया यही गया था कि जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा वही क्या होगी, उसकी तत्व की संयोजकता होगी। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है, तो आप बताएंगे कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, इसलिए लिख देंगे मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 होगी। बात क्लियर हो गई होगी कि आयनिक बंध बनाने के लिए कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। और यही बताया गया था जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा वही उसकी संयोजकता होगी। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लिख देंगे ऑक्सीजन की संयोजकता इक्वल टू 2 होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की दोनों की जो संयोजकताएं हैं वो क्या है, समान है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता क्या होती है और इसको जो है किस तरीके से आप प्रदर्शित करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है आयनिक यौगिक। हेडिंग डालेंगे आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक में क्या बताएंगे कि वे सभी यौगिक जिनके जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आयनिक बंध जो है आयनिक यौगिक कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे, वे सभी यौगिक जिनके आयनिक बंध बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए NaCl या KCl, तो ये क्या करेगा, NaCl जो है किसमें टूटेगा, Na+ में टूटेगा और ये Cl में हो जाएगा। KCl के संदर्भ में बात करेंगे तो KCl क्या होगा, इसका K+ हो जाएगा और ये Cl- में हो जाएगा। तो यही बताया गया कि वे सभी यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, ये Na+ में टूट गया, Cl- में टूट गया, मतलब ये इसमें Na जो है धनात्मक हो गया, Cl ऋणात्मक हो गया, ये K धनात्मक हो गया, Cl क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे,
आयनिक यौगिक कहलाएंगे। अब देखेंगे आयनिक यौगिकों की विशेषताएं। आयनिक यौगिकों की क्या विशेषताएं होती हैं? आयनिक यौगिकों की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले पॉइंट में बताएंगे कि ये यौगिक अणुओं से ना बन करके विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं। क्या बताया गया? ये यौगिक अणुओं से ना बन करके क्या होते हैं? विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे बताया गया NaCl, तो Na क्या है? ये जो सोडियम है ये क्या है? धनात्मक है, अर्थात इससे Na+ है। तो यही बताया गया कि वे यौगिक जो अणुओं से न मिलकर के विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर के बने होते हैं। ये प्लस है तो Cl क्या होगा? माइनस होगा। ये क्या है? ये इसका विपरीत है, विपरीत आवेशित। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो यही पहले पॉइंट में बताया गया कि ये यौगिक क्या होते हैं? अणुओं से ना मिलकर ना बन करके क्या होते हैं? विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर के बने होते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि विपरीत आवेशित आयनों से बने होने के कारण क्या बताएंगे? आपको पहले पॉइंट में ये बताया गया कि विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि विपरीत आवेशित आयनों से बने होने के कारण जो है इनमें क्या होता है? प्रबल वैद्युत जो है प्रबल आकर्षण बलों द्वारा ये जुड़े रहते हैं। इसके कारण ये क्या होते हैं? ये ठोस अवस्था में होते हैं। क्या बताया जाएगा? फिर से समझ लेंगे कि जो है ये विपरीत आवेशित आयनों से बने होने के कारण क्या होता है? प्रबल आकर्षण बलों से ये बंधे होते हैं। क्योंकि प्रबल आकर्षण बलों से बंधे होने के कारण ये क्या होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगले पॉइंट में क्या बताएंगे कि इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत ही उच्च होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके जो गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही उच्च होते हैं। क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों से बने होने के कारण इनके आयनिक क्रिस्टलों को जो है क्या होते हैं? बहुत ही दृढ़ होते हैं और इनको तोड़ने में क्या होती है? बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे इसके जो है विशेषताओं के बारे में बात चल रही है। तो 4 नंबर पॉइंट में बताएंगे कि ये यौगिक जल में घोलने पर विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त हो जाते हैं। क्या बताया गया? ये यौगिक जो है जल में घोलने पर क्या होता है? विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे नमक है, नमक को क्या करेंगे? जब जल में जो है घोलेंगे तो ये विपरीत आवेशित आयनों में क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। Na+ हो जाएगा और Cl- में विभक्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर पॉइंट में बताएंगे कि ये यौगिक जल तथा प्रबल ध्रुवीय विलायकों में विलय, किंतु जो है क्या होते हैं? अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। तो इस तरीके से आयनिक यौगिक और आयनिक यौगिकों की विशेषताओं के संदर्भ में आपको बताया गया। जो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।